हाय गाइस, आज मैं HTML के कंप्लीट एलिमेंट डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में। इसमें HTML का स्टार्टिंग हेडिंग आती है, रूट पेज में डॉक्यूमेंट हेड आ गया, फिर टाइटल हम देते हैं किसी पेज का, फिर बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर हमारा जो भी काम होगा वो विजिबल होगा, वो हमें ब्राउज़र में नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट की हेडिंग है, जिसमें हम टेक्स्ट लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग 1 से लेकर 6 तक। हेडिंग 1 बड़ी है, 2 छोटी है, 3 छोटी है। फिर उसका पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ कोई भी लिखना हो, पी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। BR लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि आपने कोई बीच में जगह छोड़नी हो। और HR आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, कि आपको एक काम अलग करके दिखाना है। और स्पेन आपका एक कंटेनर बन जाएगा, आप उसके अंदर ही काम इनलाइन काम कर सकते हो। और div आपका एक ब्लॉक कंटेनर होगा, यानी कि उसमें कोई और काम नहीं होगा, सिर्फ जो आप काम कर रहे हैं वो उसी में ही नज़र आएगा। सही है। तो ये टेक्स्ट एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है। आप इसे इजीली VS कोड में आराम से इसे आप आसानी ईजी से कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद आ गया फॉर्मेटिंग एलिमेंट, जिसमें हम पैराग्राफ या हेडिंग को फॉर्मेट करेंगे। जिसमें हमारे पास पहले आता है बोल्ड, जिससे हमारा कोई भी एलिमेंट बोल्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग से क्या होगा, थोड़ा सा हमें एलिमेंट थोड़ा सा यानी कि अच्छा दिखेगा। इसमें आई से इटैलिक हो जाएगा। EM से थोड़ा एम्फेसाइज हुआ दिखेगा हमें। और यूज़ से वो चीज़ अंडरलाइन हुए हमें दिखेगी। और मार्क्स से वो हाईलाइट हो जाएगा किसी भी कलर से। और स्मॉल से क्या होगा, वो एलिमेंट हमारा स्मॉल हो जाएगा। और सुपरस्क्रिप्ट से क्या होगा, जैसे 10 के बाद स्क्वायर आता है, आप वैल्यू ऊपर डाल सकते हो। और सबस्क्रिप्ट से आप कोई चीज़ नीचे से H2O है तो आप 2 नीचे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है लिंक ए मीडिया एलिमेंट। अब इसमें पहला एलिमेंट आता है ए टैग से क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को लिंक करना है, जैसे आपने गूगल को लिंक करना है, यूट्यूब को लिंक करना है, तो आप ए टैग का इस्तेमाल करें। और इमेज, यानी कि ये भी एक मीडिया एलिमेंट है इमेज, तो हम इमेज का इस्तेमाल करेंगे। ऑडियो, कोई भी ऑडियो आपने लिंक करनी है तो आप ऑडियो टैग इस्तेमाल करेंगे। वीडियो कोई लिंक करनी है तो आप वीडियो टैग इस्तेमाल करेंगे। और फिर वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा आपको। सोर्सेज, कोई और मीडिया सोर्सेज अगर आपने अप्लाई करने हैं तो आप सोर्स टैग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास लिस्ट एलिमेंट आती है, जैसे कुछ कोई लिस्ट बनानी है, जैसे अनऑर्डर लिस्ट। जैसे आपने कोई वेबसाइट पे देखा होगा ना कि वो होम पेज आ रहा था, वो सारा अनऑर्डर लिस्ट आता है, इसका ऑर्डर लिस्ट भी आती है। फिर लिस्ट आइटम क्या है, जैसे होम हो गया, या फिर आपने कोई भी चीज़ रखनी हो उसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी आ सकती है। फिर टर्म भी आ सकती है, फिर डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने देनी हो तो आप लिस्ट एलिमेंट में DD इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब एलिमेंट है, आप इसे अप्लाई करें तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद HTML में आता है टेबल एलिमेंट, जिससे हमें टेबल बनाना हो। टेबल के लिए हम T टैग इस्तेमाल करेंगे। फिर टेबल रो के लिए हम TR इस्तेमाल करेंगे। उसका जो हेडिंग होगी, जो हमें बोल्ड करके लिखेंगे, वो TH से लिखेंगे। और टेबल का जो डेटा होगा वो हम TD से लिखेंगे। और टेबल का हेड जो सबसे अपर होता है उसे हम T हेड से। और T बॉडी के लिए हम T बॉडी इस्तेमाल करेंगे टेबल बॉडी के लिए। और उसके एंड के लिए, यानी कि फुटर के लिए हम T फुट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं फॉर्म एलिमेंट। पहले हमने फॉर्म स्टार्ट करने के लिए हम फॉर्म टैग इस्तेमाल करेंगे हमने। और फिर हमने इनपुट टैग इस्तेमाल करके नेम, फादर नेम कोई देना है। और टेक्स्ट एरिया हमारे कोई भी, अगर हमने किसी का अगर हमने लोकेशन लेते हैं तो हम टेक्स्ट एरिया इस्तेमाल करेंगे। बटन भी लास्ट में। और लेबल के लिए लेबल टैग ईजी है। सिलेक्ट के लिए, ऑप्शन के लिए, फील्ड सेट के लिए, लेजेंड के लिए, ये सारे इस्तेमाल होने वाली चीज़। जैसे आप देखो जेंडर बिल्कुल एक बॉक्स के ऊपर आ रहा होता है, वो फील्ड सेट के ज़रिए ही आता है। तो दिस इज़ बी वेरी इजी। इसके बाद आते हैं सेमेंटिक एलिमेंट। सेमेंटिक एलिमेंट वो होते हैं जो HTML को बिल्कुल सही तरह बता रहा है। जैसे हेडर बता रहा होता है कि ये हेडर है, नेविगेशन बता रहा होता है कि इसकी नेविगेशन क्या है, सेक्शन बता रहा है, आर्टिकल्स बता रहे हैं इसके आर्टिकल, साइड बता रहे हैं, साइड बार बता रहा है, फुटर आपका सबसे नीचे वाला हिस्सा उस ब्राउज़र का बता रहा है। जो आपका मेन कंटेंट है वो मेन कंटेंट के ज़रिए पता लगता है। इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट भी हैं, जिसमें मेटा आ गया, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो, उसमें सब कुछ बताया होता है, लैंग्वेज बताई होती है, सब कुछ। और लिंक के जो एक्सटर्नल फाइल्स जो आपको लेनी पड़ती है, जो आपकी फ़ाइल बनी हुई होती है, वहाँ से अपनी तस्वीर लेनी है, वीडियो लेनी है। और स्टाइल्स हैं, आप style.css ये सब आप लिंक कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट में आप जावास्क्रिप्ट ले सकते हैं। आई फ्रेम में आप एम्बेडेड पेज ले सकते हैं, जो पेज आपको तो नॉन स्क्रिप्ट में आपके नॉन जावास्क्रिप्ट मैसेज हो सकते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट से हट के जो है ये सब उसमें आते हैं।